10। लाओ बेटा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाली रेखा को 2:15 के अनुपात में विभाजित करता है। मैंने अंत विभाजन का जो सूत्र लगाया था आपको, बस वही सूत्र इस्तेमाल करना है बेटा, जो पीछे सवाल भी कराए हैं मैंने। क्या है इसमें क्वेश्चन में? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1, और दूसरा क्या है -5, 9 को मिलाने वाली रेखा को 2:15 के अनुपात में विभाजित करता है। समझो थोड़ा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो बिंदु दिए गए हैं, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है जे ए बी कोई रेखा है, ठीक है बेटा। क्या कह रहा हूं, ए बी कोई रेखा है, ए का कोई बिंदु दे दिया, बी का कोई बिंदु दे दिया, और उसने कहा है कि एक कोई बिंदु है बीच में कहीं, एक कोई बीच में बिंदु है जो 2:15 के अनुपात में इसे विभाजित करता है। कितने में कर रहा है? 2:15 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इस बिंदु, ये बिंदु क्या मान लिया हमने, तो इसके निर्देशांक निकालने हैं, ठीक है। मैंने आपको एक फॉर्मूला लगाया था, याद होगा, x1, और इसे क्या कहेंगे, और इसे, अच्छा मैंने कहा था इसका गुणा तो इधर और इसका गुणा, है ना। फॉर्मूला क्या लगाया था, P के निर्देशांक लगाया था m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1/2 प्लस m2 बटे m1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, x2 की वैल्यू, m2 की, x1 की बटे m1, m1 की वैल्यू /2 की, m2/1 बटे 5 दूनी किसके हो गए, 15 एकन 15 और 2 9 दूनी, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे, 15 तिया बटे 15 में से 10 घटा दिए बटे 45 में से 18 कम करेंगे तो 15 में से 8 गए 7, यहाँ 2 गए 27 का गए, तो यही इस बिंदु के निर्देशांक आ गए। समझ गए? अंत विभाजन का सीधा उसने क्वेश्चन, बात को समझो थोड़ा, क्वेश्चन में उसने ये नहीं कहा था अंत विभाजन के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ये भी कह सकता था, पर केवल और केवल उसका उद्देश्य था कि तुम्हें कंफ्यूज कर दे। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज कब होंगे, जब आप प्रत्येक चीज पे ध्यान नहीं दोगे जो मैंने तुम्हें बताया है, और अगर ध्यान दोगे तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे। तो ध्यान दे लो, दो बिंदु दिए गए हैं और उसने कह दिया है कोई एक बिंदु है जो 2:15 के अनुपात में ए बी को विभाजित कर रहा है, तो इस बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं। P के निर्देशांक यानी अंत विभाजन के निर्देशांक, और अंत विभाजन के लिए सूत्र मैंने लगाया है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 का मान रख दिया, x2 का मान रख दिया, m2 का रख दिया, x1 का रख दिया बटे m1 प्लस m2। ठीक है बेटा, सेम इधर रख दिए मान रखने के बाद सॉल्व कर लिया। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बताना बेटा, कोई दिक्कत हो तो।
अभी पीछे जाना पड़ेगा, अभी बैठ ले पीछे, बढ़िया रहेगा। 11 बिंदुओं 3 कोमा -2, एक बिंदु दिया है 3 कोमा और -3 कोमा -4, -3 कोमा ये कोई बिंदु है और ये मिलाने वाली रेखा के समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। सम मतलब समान और त्रिको मतलब 3 और भाग। मैंने आपको कल भी बताया था, एक क्वेश्चन बताया था ना। तो समान 3 भागों में विभाजित करना है। ये तो हो गया P और ये क्या हो गया, ठीक है, P और तो ये भी समान 3 भाग हैं, 1 2 3। इस बिंदु P के मैंने आपको कल भी बताया था, एक दिन पहले भी बताया था ना। मोदी जी बताएंगे। मोदी जी बताइए जरा, P के अनुपात क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है? 1:2। नहीं, कैसे परेशान है, परेशान है। कितने में विभाजित कर रहा है? 1:2। समझ गए? बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, दिखाई देगा। P के 1:2 में विभाजित कर रहा है। ये तो हो गया M1, X1 X2, सूत्र यही लगना है। तो P के निर्देशांक डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। M1 कितना है? X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M1 बाई 2 M2 बाई 1 बटे, समझ गए होंगे, -3। सॉल्व अपने आप करेंगे इसे। नेक्स्ट है Q के निर्देशांक। किसके? Q के निर्देशांक निकालने हैं। तो इधर मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। आयुष, हाँ, इधर कितने भाग हैं? 2 और पीछे कितना है? तो इसके अनुपात कितने हो गए? तो इसके लिए अब M1 M2 2:1 लिया जाएगा। समझ गए होंगे? फॉर्मूला वही। बैठ जाओ बेटा। M1 कितना है? बाई 2 प्लस M2, अब M2 1 लिया जाएगा, ठीक है। बाई 1 कितना हो गया? बटे M1 प्लस M1 2 बाई 2 M2 आप है यहाँ पर, सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब तो ना कोई दिक्कत है, ठीक। M1 बाई 2 प्लस M2 बाई 1 बटे M1 प्लस, सॉल्व कर लेंगे बेटा। बैठ जाओ बेटा, अब ऊपर ही लिख रहा हूं मैं, मत घबराओ, नीचे नहीं लिखा हुआ हूं। सॉल्व करना है, ये दोनों पॉइंट निकल आएंगे, एक तो P के और एक। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन। उस त्रिभुज का केंद्रक ए कोई बिंदु दे दिया है 7,5, बी दिया है 5,7 और C -3,3।
त्रिभुज का केंद्रक निकालना है। क्या निकालना है बेटा? मैंने आपको क्या समझाया था, याद होगा आपको। त्रिभुज है ये ए के निर्देशांक, बी के, सी के केंद्रक निकालना है। केंद्रक कहाँ होता है? मैंने क्या बताया था, इनकी माध्यिकाएं सभी भुजाओं की, यानी सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु पे काटेगा। कहां पे? ऐसे ही ये और ऐसे ही, तो जहां पे काटेगा इसी को केंद्रक कहेंगे आप। क्या कहेंगे? ठीक है। इसके निर्देशांक के लिए मैंने क्या कहा था, सूत्र बताया था, x1/1 है ये, x2/2, x3। अब ये बताइए किसी को याद है? किसी को? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तीनों बिंदु जो हैं एक्स एक्स के निर्देशांक तीनों को जोड़ लो। और कितने जोड़ रहे हैं? 3। तो 3 का भाग, जैसे मध्य बिंदु के निकालने थे एक्स एक्स के जोड़ लेते थे, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ऐसे ही यहां पर है, तो 3 बिंदु हैं, तीनों एक्स एक्स के जोड़ लो और 3 का क्या दे दो? भाग। बाई बाई के तीनों जोड़ दो और 3 का क्या दे दो? क्लियर हो गई? तो बस केंद्रक जी के निर्देशांक फॉर्मूला क्या है? x1 + x2 + y1 + y2 + y3। 2 नहीं 3। x1 का मान कितना है? x2 का, x3 का बटे y1 का, y1 5, y2 y3 बटे 7 और 5, 7 और 5 और माइनस के 3 कम रह गए। कितने रह गए? बटे 5 और 7, 12 और 3 बटे 3 से कितनी बार? 3 से, तो 3, यही इसका केंद्रक हो गया। बात समझ में आई? तो नोट करो फटाफट। देखिए बेटा, मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, एक M1 और M2 के रूप में, एक लैम्डा अनुपात 1 के रूप में। तो M1 M2 से कहा था आपने, तो M1 M2 से ही करा दे रहा हूं मैं। माना ये किसके अनुपात में विभाजित करते हैं? ठीक है बेटा, बिंदु P के निर्देशांक, किसके? P के निर्देशांक। फॉर्मूला भाई M1 x2 + M2 x1 बटे और M1 y2 + M2 y1 बटे। तो ध्यान दो, P के निर्देशांक कितने हैं? 11, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? y1 x2। तो M1 कितना है? M1 तो निकालना है हमें। क्या करना है? तो M1 ऐसे की ऐसे ही। x2 कितना है? M2 ऐसे की ऐसे ही। x1 कितना है? बटे M1 + M1 ऐसे की ऐसे ही। y2 कितना है? प्लस M2 y1 कितना है? बटे, यहां से आगे भरत बताओ। अब भरत करो जा, क्या करूंगा अब यहां से आगे? भाई बता रहा हो ना, समझा रहा हो ना भाई? मैंने कितनी बार कहा है? नौ को M1 में गुणा करेंगे, 15 का M2 में करेंगे, बटे M1 + 20 का M1 में करेंगे, प्लस
5 का M2 में करेंगे बटे। अब मैंने क्या कहा था कि जो भी राशि इधर लेफ्ट में दी गई हो, अब जामे तो x और y दोनों ही दे है ना, कभी कभार एक ही पद दिया जाता है इनमें से, तो हम क्या करते हैं उसी की तुलना करते हैं। अब दोनों ही रहे हैं, चाहे तो आप x गुणांक की तुलना कर लो, x निर्देशांक की, चाहे आप y निर्देशांक की कर लो। बताओ कौन से की करें? चलो, दोनों पक्षों से x निर्देशांक की तुलना करने पर, तुलना जब तुलना करेंगे x इधर तो 11 है, इधर 9m1 प्लस 15m2 बटे m1 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 11 का m1 में करेंगे तो 11 का m2 में करेंगे तो बराबर, इधर कुछ नहीं तो 1 का करेंगे तो प्लस। अब मैंने कहा था m1 के पद एक तरफ और m2 के पद, कभी भी किन्हीं दो राशियों का अनुपात निकालना हो, समझ लो ध्यान से, क्या निकालना है यहाँ? अनुपात। जैसे हमसे कह देता x अनुपात y निकालो, क्या कह देता? तो हमेशा ध्यान रखना x के पद एक तरफ और y के पद, जिनका अनुपात निकालना होता है उनमें से एक राशि को एक साइड में रखते हैं बराबर से और दूसरी राशि को दूसरी साइड। समझ गए बात को? तो 9m1 इधर ले आए हम, तो किसके हो गए? 15m2 ऐसे ही 11m2 इधर ले गए, 11 में से 9 घटाए, 15 में से 11 घटाए, m2 का इधर गुणा हो रहा है तो क्या लग जाएगा? तो m1 बटे, और 2 का इधर गुणा हो रहा है तो इधर क्या लग जाएगा? 2 से एक बार और 2 से, तो m1 अनुपात m2 आ गया आपका 2 अनुपात। बात समझ में आई? कुछ और आ रहा है के? कितना था क्वेश्चन नंबर अगला? 13 देखिए, 13 1,2 4,22 x,6 3,5। ठीक है, इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज के, एक आसान सा प्रश्न है और ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है बेटा कि कंपटीशन में बहुत आता है, ये बहुत अधिकतर, और बहुत छोटा सा प्रश्न है। इसमें एक ट्रिक भी है, वो भी बताएंगे तुम्हें। बड़ा आसान प्रश्न है, ध्यान दो पहले। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, किसके? आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जाएगा आंसर। अभी बता रहा हूं कैसे निकालेंगे। समांतर चतुर्भुज ऐसे ही बनता है ना, अरे बना लियो, थोड़ा टेढ़ो हो तो बस। और मैंने आपसे क्या कहा था कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, बताया है ना, और इनके विकर्ण बराबर नहीं होते। इसमें एक पॉइंट काम करेगा, वो भी बताते हैं अभी। ए के निर्देशांक 1,2 कह दिया उसने, क्रम से। क्रम से का मतलब ए का मान है ये बी का है, ये सी, ये डी। ऐसे नहीं कि चाहे ए ले ले तुम, चाहे बी ले ले, चाहे सी ले ले, चाहे डी ले ले, कुछ नहीं, क्रम से लेने हैं। ए बी सी डी, बी के निर्देशांक, सी के, डी के। अब देखो, मैं ध्यान दियो, डायरेक्ट बताऊं, 4 और 3 7 में से 1 घट गए तो 6, x का मान 6 को। y का मान निकालेंगे तो 2 और 6 8 में से 5 घट गए तो क्या रहेगा? 3। तो बड़े आसान है, पर लेकिन हतु कब है? हतु कब है? जब आप समझेंगे बात। जब कैसे? अब हमने कैसे निकालो जाकी ट्रिक है, एक छोटी सी, बहुत छोटी सी। क्या करते हैं कि x का मान निकालना है, किसका निकालना है?
तो एक्स जावाई विकर्ण ही में तो है, जिस विकर्ण में है उस विकर्ण को छोड़ दो। काय को निकाल रहे हैं? एक्स को। तो एक्स के अवयवन दूसरे विकर्ण के जोड़ लो, 4 और 3 कह गए, और तामे निकालनो है बाय घटाए दो, 7 में से 1 घट गए, एक्स को मान करे, बाई को निकालना है। तो बाई कौन से विकर्ण में? जावाई में। तो बाई के पदन जोड़ लो, 2 और 6 कितने आ गए? 8 में से 5 घटाए दो, 3 है, डायरेक्ट निकल गया। पर लेकिन होता कैसे है बाय समझो। कंपटीशन में बहुत आवत हो, एयरफोर्स नेवी में बहुत आवत हो जो क्वेश्चन। ध्यान दो, बात बंद करके ध्यान, यहां टेक्निकल लाइन में बहुत आता है ये प्रश्न। अब करते क्या है, इसका तरीका क्या है? मेन ए से सी को मिलाएंगे, बी से डी को मिलाएंगे। तो हम एक बात जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर मध्य बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। मध्य बिंदु का मतलब एसी का विकर्ण तो एसी के बिल्कुल बीच में काटेगा, और बीडी का विकर्ण बीडी के बिल्कुल बीच में काटेगा। बात क्लियर भाई? फिर दोबारा समझो, यही पॉइंट है। जाइते निकले हो, जाइते जो त्रिकोण निकली है, जब तक पॉइंट क्लियर नहीं होगा तब तक कोई चीज क्लियर नहीं होगी। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एसी और बीडी परस्पर एक दूसरे को मध्य बिंदु पर बिल्कुल बीच में प्रतिच्छेदित करते हैं। तो एसी का विकर्ण बिल्कुल बीच में, यानी एसी के मध्य बिंदु पे काटेगा, और बीडी का विकर्ण बीडी के मध्य बिंदु पर काटेगा। जब एक ही जगह पर दोनों काट रहे हैं तो दोनों बराबर ही तो होंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर बात यही है, बस नोट करके लिखे दे रहा हूं मैं। चूंकि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। अब मध्य बिंदु का है को विकर्णों के मध्य बिंदु, जाते तुम्हें क्लियर हो गए, दूसरे को विकर्णों के मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। प्रतिच्छेदित मतलब काटते हैं। अब एक बात बताओ, जब मध्य बिंदु पे काटेंगे तो एसी का मध्य बिंदु जो होगा वही तो बीडी का मध्य बिंदु होगा। समझ गए ना? तो क्या लगाएंगे हम? एसी का मध्य बिंदु बराबर बीडी का एसी का मध्य बिंदु निकालेंगे। तो एसी के लेना, ध्यान दो, ए और सी। ए का पॉइंट है 1,2 और सी का क्या है? बीडी के ले लेंगे तो बी का पॉइंट क्या है और डी का क्या है। अब इन दोनों के लिए जे x1 y1 x2 मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे और y1 प्लस, ऐसे ही इधर ये x1 ये y1 x2 x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस x1 का मान कितना है? x2 का बटे y1 का y2 का बटे x1 का इधर कितना है? x2 का बटे y1 का y2 का बटे 1 प्लस x बटे 2।
कॉमा 6 और 2 8/2, 4 और 3 7/2, y प्लस 5/2। अब क्या करना है, दोनों पक्षों से x निर्देशांक की तुलना और दोनों पक्षों से y निर्देशांक की तुलना, आंसर निकल आएगा आपका। बात समझ में आई? पहले इतना नोट करो फिर बताओ। दोनों पक्षों से x निर्देशांक और y निर्देशांकों की, दोनों पक्षों से x निर्देशांक तथा y निर्देशांकों की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो ध्यान दो बेटा, तुलना करेंगे तो देखो x निर्देशांक यही तो 1 + x/2 कितना है, और दूसरी साइड में कितना है, तो हमने 7/2 काटी क्यों ना, उसका कारण समझो, क्योंकि जहां 2 थे 2 जाई बजाते हमने जी 8 ना काटी 2 थे, समझ गए ना, आसान करवे के लिए +1 पश्चांतर कर दो तो आएगा 6। यही कहा था मैंने, y निर्देशांक की करोगे तो यहाँ पे कितना है और इधर कितना है, तो 2 से 2 5 प्लस के हैं, इधर ले जाओ तो y बराबर कितना आ गया। यही कहा था मैंने, जो सामने वाले जिसके विकर्ण निकालना होता है, जिसका बिंदु निकालना होता है, उसके दूसरे विकर्ण के अवयवों को जोड़ लो। तो x का मान निकालना है AC में, तो B और D के अवयवों को जोड़ लो, 4 और 3 7, और जिसका निकालना है उसे घटा दो तो 6 निकले आयो। विकल्प में आ जाए तो डायरेक्ट लगा देंगे आप, और अगर सॉल्व करके आवे हो तो पूरा करना पड़ेगा आप। दूसरे की बात आ रही है, y निकालना है तो 2 और 6 8, 8 में से 5 घटा दो तो 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र, ध्यान दो, कोई वृत्त है, क्या कह रहा है क्वेश्चन है पहले समझो बेटा, ध्यान इधर, बाद में नोट कर लियो। यदि कौन सा है 14, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, AB वृत्त का व्यास है जी, A है और जी क्या है। अब आप जानते हो कि जब AB व्यास होगा तो इसका केंद्रक भी इसी पे स्थित होगा। केंद्र तो ही है, कहते हो जातो व्यास। व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है, ध्यान होगा 9th क्लास में मैंने खुद कराया है। व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है, तो जाको केंद्र ऊंचाई पे स्थित होगा। क्लियर? और केंद्र दे रहा है 2, -3, केंद्र जो दे रहा है 2, और बी दे रहा है 1, 4। तो बहुत आसान सवाल है और पेपर में कई साल आया हुआ है, बहुत अच्छा सवाल है, समझो कैसे। देखो ना, थोड़ा सा ध्यान दो, तुम लोग कंफ्यूज रह जाते हैं। अगर आपको व्रत के बारे में पूरी जानकारी है तो सवाल है मुझे कराने की भी आवश्यकता नहीं है, अपने आप कर लोगे। पहले समझो, व्रत जिसके केंद्र से परिधि की दूरी कितनी होती है, त्रिज्या होती है उसकी, क्या होती है। तो आपकी बात दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि A और B का मध्य बिंदु ही तो केंद्र होगा। केंद्र क्या होगा, व्यास का मध्य बिंदु, समझ गए। तो लिखिए भी दे रहा हूं मैं, व्रत का केंद्र, व्रत का उसके व्यास का, उसके मध्य बिंदु होता है। क्या होता है, जब जी मध्य बिंदु होगा जी तो हमारे पास अथवा x2/2 ये नहीं है
तो मान लो जी का है x, y, यही निकालना है हमें। तो ये हो गया आपका x1, ये y1। बेटा ने ध्यान से समझ लो, क्योंकि जब पेपर में आए हुए बाओ प्रश्न वैसो ना तो इंपॉर्टेंट है। ध्यान दो, मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक लगा देंगे फॉर्मूला। मध्य बिंदु, ज्यादा नहीं करा रहा हूं, बस यहीं तक कंप्लीट करते हूं मैं। और लेकिन समझ लो, नहीं समझोगे तो वो नुकसान होगा आपका। x1 प्लस मध्य बिंदु के अभी लिखाए थे, कॉमा y1 प्लस ओ के निर्देशांक कितने दिए हैं? x1 का मान कितना है? x2 का बटे 2, y1 का y2 का बटे 2। दोनों पक्षों से क्या करेंगे? तुलना, जैसे अभी लिखाया था। दोनों पक्षों से x, y के निर्देशांकों की तुलना करने पर, निर्देशांकों की तुलना करने पर, ये पॉइंट आप अलग से नोट कर लेना, इनको याद रखने हैं ये पॉइंट, ठीक है? अरे यहां तक है, ठीक। अब ना ध्यान दो, इधर तो 2 और इधर कितना है? तो 2 का इधर गुणा हो जाएगा ना, 2 दूनी, और प्लस का 1 है, इधर ले आओ। तो 4 में से 1 घट गए तो कितने बच गए? अब y की तुलना कर दो, -3 बराबर y प्लस 4 बटे 2 तिया, और प्लस के 4 है, इधर ले आएंगे तो -4, तो कितने आ गए y का मान? समझ गए? तो यही पॉइंट होंगे 3, -10, क्या हो जाएंगे? 3, यही पॉइंट हो जाएंगे। नोट कर लो बेटा।